लोन स्कैम, इन्वेस्टमेंट स्कैम, वर्क फ्रॉम होम स्कैम, डिजिटल अरेस्ट, चिट फंड और नए नए ऑफर के नाम पर चूना लगाने वाले गैंग रोजाना ही पुलिस द्वारा पकड़े जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इस सबसे हटकर ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है। पुलिस ने ठगी करने वाले दो ऐसे लोगों को पकड़ा है जो जानी मानी कैब कंपनी उबर को ही लंबे वक्त से ठग रहे थे। दोनों आरोपी मोहम्मद उमैर और मुजफ्फर आपस में दोस्त हैं और दिल्ली के रहने वाले हैं। दोनों ही लंबे वक्त से बेरोजगार थे और काफी समय से पैसे की तंगी से जूझ रहे थे, जिस वजह से इन दोनों ने फ्रॉड का एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। प्लान जितना सिंपल था उतना ही शातिर भी। जहां एक ने अपने मोबाइल पर उबर का ड्राइवर वाला ऐप इंस्टॉल किया, वहीं दूसरे शख्स ने अपने मोबाइल पर उबर का सवारी वाला ऐप इंस्टॉल किया। दोनों शातिर फर्जी आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर खुद को ड्राइवर और राइडर दोनों के रूप में ऐप पर रजिस्टर करते थे, जिसके बाद दोनों एक ही लोकेशन सेट करके बुकिंग कंफर्म कर देते थे। राइड शुरू करने के कुछ ही देर बाद दोनों की राइड एक साथ खत्म हो जाती, वो भी बिना गाड़ी चलाए। लेकिन उबर के सिस्टम में ये एक प्रॉपर राइड ही लगती थी, जिस वजह से पेमेंट भी फौरन प्रोसेस हो जाती थी। रात के समय जब कंपनी का मॉनिटरिंग सिस्टम कम एक्टिव होता तो उसी वक्त ये सबसे ज्यादा फर्जी राइड्स बुक किया करते थे। कुल मिला के दोनों एक दिन में 20 से 25 फर्जी राइड्स बुक किया करते थे। हर राइड पर इन्हें उबर से इंसेंटिव, ड्राइवर बोनस और अन्य ऑफर्स का फायदा मिलता और ये दोनों हर राइड बुक करने के बाद उबर से पेमेंट लेकर अपनी आईडी ब्लॉक कर देते थे। और क्योंकि उबर कंपनी आधार कार्ड वेरीफाई नहीं करती थी, जिस वजह से ये दोनों फौरन एक और फर्जी आईडी से एक और फर्जी राइड बुक करते। ये दोनों एडिटिंग एप्स और गूगल लेंस की मदद से आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को एडिट कर कई फर्जी आईडी बनाते थे। फिर हर एक नई राइड पर पुरानी आईडी को ब्लॉक करके नई आईडी अपलोड की जाती थी। शुरुआती तौर पर ये लोग छोटी छोटी राइड पूरी करते थे ताकि कंपनी का भरोसा जीता जा सके, जिसके बाद इन्होंने फर्जी लंबी राइड्स को भी दिखाना शुरू किया। और क्योंकि कंपनी द्वारा लॉन्ग राइड्स पर कुछ अमाउंट में लोन दिया जाता है, तो इन दोनों ने लंबी राइड्स को एडवांस में बुक करके ओटीपी के जरिए खुद ही ड्राइवर और राइडर बनकर बिना ट्रैवल किए उबर कंपनी को लाखों रुपए का चूना लगाया। कुछ समय बाद जब उबर कंपनी को नुकसान होता दिखाई दिया तो वो अपनी कंपनी का डेटा खंगालने में जुट गए। उबर कंपनी को अपने एनालिसिस में इन दोनों का पैटर्न कुछ अजीब लगा, क्योंकि इन दोनों की राइड हर बार एक ही समय में एक ही जगह पर होती थी और साथ ही साथ ना तो कोई कस्टमर रिव्यू होता था, जिस वजह से कंपनी को इन पर शक हुआ और उन्होंने इनकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए इनकी लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की। अब जैसे ही दोनों ने एक साथ एक ही जगह पर फर्जी राइड एक्टिव की तो पुलिस भी फौरन इनकी लोकेशन के लिए निकल गई। जैसे ही पुलिस की गाड़ी ग्रेटर नोएडा के इकोटेक अंडरपास पर पहुंची, पुलिस को अंडरपास में एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी, जिसमें से दो लोग पुलिस की गाड़ी देखकर फौरन वहां से भागने लगे। पुलिस ने भी उन्हें पकड़कर भागने का कारण पूछा, लेकिन जब कोई संतोषजनक उत्तर पुलिस को नहीं मिला तो पुलिस ने इनकी गाड़ी की तलाशी लेना शुरू की। तलाशी लेने पर पुलिस को इनकी गाड़ी से एक प्रिंटर, 500 फर्जी आधार कार्ड की कॉपी, 21 मोबाइल फोन और कई सारे सिम कार्ड बरामद हुए। ये सभी सामान एक आइटम कार पर रखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने मोहम्मद उमैर और मुजफ्फर को गिरफ्तार कर लिया। एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी आसान बना रही है, वहीं कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाकर फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी में मुजफ्फर 12वीं पास है, जबकि मोहम्मद उमैर केवल 10वीं पढ़ा है। ये दोनों इतने कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एक नामी कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे थे। दोनों फर्जीवाड़ा कर कंपनी को रोजाना 20 से 25 हजार रूपए का नुकसान पहुंचा रहे थे और अब तक ये दोनों उबर कंपनी को 10 से 15 लाख का नुकसान पहुंचा चुके हैं। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।